मेरे मन में कुछ सवाल आया जो सोचे कि आप लोगों से भी हमको शेयर करना चाहिए। तो हमको ऐसा लगता है कि हमारे समाज में कुछ बदलाव की ज़रूरत है। जैसे कि आपके यहाँ कोई लड़की है, हर घर में हर घर की कहानी है ये, ऐसा बात नहीं है, ये हर घर की कहानी है और सबके साथ होता है। अगर आप लड़की हैं तो आपके साथ भी हुआ है, जैसे मेरे साथ हुआ है और भी हर घर की लड़कियों के साथ होता है। तो उसी तरीके से आप खुद सोचिए, क्या अगर आपकी बेटी है, आपके यहाँ है, तो वो हँसती है, खेलती है, स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है या किसी और कोई काम करती है, तो वो मतलब अच्छे से खुश मिजाज रह कर के अच्छे से करती है, एन्जॉय करती है लाइफ़ को। लेकिन आप अगर कुछ उसको काम कह देते हैं, तो वो हक से मना भी करती है, नहीं हम नहीं करेंगे अभी। मम्मी को मना कर सकती है, करती भी हैं लड़कियाँ, पापा को मना कर देती है, भाई-बहन किसी को भी मना कर देती है, हक से मना करती है, हम नहीं करेंगे, तुम कर लो या आप कर लो, ठीक है? लेकिन जब लड़की का शादी होता है और वो ससुराल जाती है डे 1, उसी दिन उस लड़की में इतने सारे बदलाव आते हैं कि वो लड़की तो खुद ही इतनी कन्फ्यूज होती है कि हम इसको एडजस्ट कैसे करें, हम इसको मैनेज कैसे करें, एक लेवल में लेकर के सारे चीज़ को एक हिसाब से कैसे हम चलाएं। उसी उधेड़-बुन में लड़की लगी रहती है। अभी तो वो बेचारी खुद को समझ भी नहीं पाती है कि ससुराल वाले जजमेंट करना चालू कर देते हैं। खुद सोचिए, ऐसा कौन सी किताब है जो लड़कियों को जज करने के लिए बना है? कोई आध्यात्मिक किताब है, कोई कानूनी किताब है या अलग से कोई साहित्य लिखा हुआ है जिसमें लड़कियों का जजमेंट पूरा लिखा हुआ है कि उन लोग का बिहेव कैसा होना चाहिए, मायके में कैसा होना चाहिए, ससुराल में कैसा होना चाहिए, पति के साथ कैसा होना चाहिए, सास ससुर के साथ कैसा होना चाहिए, देवर ननद के साथ कैसा होना चाहिए। कहीं किसी भी जगह कोई भी किताब में कहीं लिखा है, कोई कानून बना है, कोई जज है जो इसका फैसला कर सकता है? कोई नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी हर घर में लड़कियों को जज किया जाता है। अगर दिन होता है 24 दिन और रात मिला 24 घंटे का होता है, तो लड़कियां जितनी देर रहती हैं उतनी जगी रहती हैं, काम करते रहती हैं, उतना देर उन लोगों को जज किया ही जाता है। अगर वो लड़कियां कुछ कर रही हैं तो अच्छा कर रही हैं, फिर भी उसमें नुक्स निकाल कर के उसको जज किया जाता है। अगर वो लड़कियाँ कोई काम करने को मना तो करती नहीं है, सबसे पहली बात, जितनी भी लड़कियाँ होती हैं ससुराल में मना तो करती नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ खाने को माँग दी तो जिद चटोरी है, इसको बहुत ज़्यादा जीभ चलता है, बहुत ज़्यादा बाहर घूमने का मन कर रहा है, बाहर जाने का मन कर रहा है, तरह-तरह के उसके ऊपर बहुत सारे ब्लेम्स लगा देते हैं। और भी बहुत तरह का बात होता है। अगर ये सारे चीज़ों से बचाव होता भी है तो बचा-खुचा और भी जितना भी ब्लेम होता है वो उन लोग उसके मम्मी-पापा के ऊपर भेज दिया जाता है कि ताकि उन लोगों ने संस्कार नहीं सिखाए। अरे आप जिस तरीके से आपकी लड़कियों में संस्कार कूट-कूट के भरे हुए, उसी तरीके से उस लड़की में भी संस्कार कूट-कूट के भरे हैं। ये कैसे भूल जाते हैं आप कि आप शादी करने से पहले वो लड़की लड़की थी और शादी करते के साथ वो बहुत बड़ा डॉन हो गई है, जो आप लोगों को परेशान कर रही है। ऐसा नहीं है, आप लोग खुद परेशान कर रहे हैं उसको। ऐसा कौन-सा इज़्ज़त का टोकरा रहता है जो कि उसी के माथे पर आप लोग को चढ़ाना होता है? क्यों? सास-ससुर इतने दिन से उस इज़्ज़त का टोकरा नहीं ढो सकते थे? भारी हो गया था, अगर हो गया था तो देवर-ननद को दे देना चाहिए। लेकिन वो आई कल की आई हुई बहू को ही उस इज़्ज़त का टोकरा का भार क्यों उठाना होता है? किसी से सही तरीके से नहीं बोली या अच्छे से बोल भी दी तो भी कुछ नुक्स निकाल कर के उसको इज़्ज़त का ताना दिया जाता है कि इसको इज़्ज़त से बात करने नहीं आता, इज़्ज़त से काम करने नहीं आता है, इसको संस्कार नहीं सिखाया गया है। क्यों भाई? शादी करने से पहले जब आप लड़की देखने जाते हैं तो लड़की तो आपको पसंद आती है ना? तभी तो लड़की का शादी सेट होता है। आप पसंद करते हैं तब ना? लेकिन क्यों शादी करते के साथ आपके यहाँ आते के साथ वो लड़की बुरी कैसे हो जाती है? मेरे समझ में ये चीज़ नहीं आता है कि शादी करने से पहले आप लड़की को पसंद किए,
इतनी खुशी से लेन देन किए, इतना खुशी से शादी किए, बैंड बैंड बाजा बारात इतना खर्चा करके, लेकिन घर में आते के साथ वो लड़की बुरी कैसे हो जाती है, डॉन कैसे हो जाती है, वो बदतमीज़ कैसे हो जाती है, ये चीज़ समझ में नहीं आया। आपके घर की भी लड़की है, वो भी किसी और के यहाँ जाती है, ऐसा नहीं है, उसके साथ भी होता है, लेकिन ये होता क्यों है? क्या हमारे समाज में इस सोच को बदलने की ज़रूरत नहीं है? हुँ? हम लोग बहू उठाने जाते हैं, बहू उतारने के लिए जाते हैं, बहू को बेटी बना कर के लेकर के आते हैं, सिर्फ समाज के सामने बहू को बेटी बोलते हैं, मन में नहीं बोलते हैं, क्योंकि लड़की तो जो कल की आई हुई है वो तो अपना घर बार छोड़ के आई है, पति के माँ बाप को माँ बाप समझती है, पति के भाई बहन को भाई बहन समझती है, सब कुछ करती है, लेकिन उसका क्या, उसको कौन समझता है? कोई नहीं समझता है। तो आप लोगों को नहीं लगता है क्या हमारे समाज में थोड़े बदलाव की ज़रूरत है, थोड़े सोच में चेंजिंग की ज़रूरत है? वो लड़कियां नौकरानी बनने के लिए नहीं आती हैं, परिवार का हिस्सा बनने के लिए आती हैं। जिस तरीके से आपका घर है उस तरीके से उसको भी उस घर का सदस्य समझिए, क्योंकि वो जब तक शादी नहीं हुआ था तो आप ही की पसंद की थी, आते के साथ बदल कैसे गए? क्या दूसरी लड़की उठा कर लाए? थोड़ा सुधरिए, खुद को सुधारिए, समाज को सुधारिए, ताकि लड़कियों का शोषण कम हो सके। उसमें आपकी भी लड़की पिसती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दूसरे का उठा कर लाते हैं और वही पिसती है, आपकी भी जाती है तो कहीं पिसती है। तो समाज को बदलिए, मेरा आप लोगों से निवेदन है, थोड़े हमारे समाज के सोच में बदलाव लाने की ज़रूरत है। सब लोग अगर एक एक कदम उठाएंगे तो कोई भी लड़की किसी के यहाँ टॉर्चर सह करके ना आत्महत्या करेगी, ना किसी सास ससुर के द्वारा जलाई जाएगी, ना ही गला घोट कर मारी जाएगी, और ना ही घुट घुट करके जीते रहेगी। मुझे तो ये टॉपिक इम्पोर्टेंट लगा कि हमको आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। आप लोग कमेंट कीजिए कि क्या ऐसा हर घर में नहीं होता है? क्यों होता है? क्या इसे बदलने की ज़रूरत नहीं है? कमेंट कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और कमेंट कीजिए कि क्या ऐसा आपके घर में भी होता है? थैंक यू।